वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासः अरेणवः सुक्रता अंतरिक्षे तेभिः नः अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नः अधि च ब्रूहि देव। जो तुम्हारे मार्ग हैं, हे सर्वोत्पादक, पहले रखे जाने योग्य हैं, धूल रहित हैं, सुकृत हैं, अंतरिक्ष में उन हमारे सुगम मार्गों द्वारा आज रक्षा करो और हमारे लिए अधिकार पूर्वक और बोलो, हे देव। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है और उसका यह 11वां मंत्र है। और अध्ययन करने से हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जिस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों को महत्व दिया गया है, इसलिए हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें। कई कंटेंट होते हैं जो कि हम उनका YouTube में हम देख के हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत मैटर डाला हुआ है और अच्छे मैटर को हम देखें और हमारे विचारों को शुद्ध बनाएं और वेदानुकूल बनाएं। फिर विनम्रता रखना, अधिकार पूर्वक बोलना अहंकार नहीं है। सत्य को शांत, स्पष्ट और करुणामय वाणी में कहना ही श्रेष्ठ माना गया है। हम विनम्रता पूर्वक हमारे शास्त्रों का व्याख्यान करें। अहंकार नहीं होना चाहिए हमारे व्याख्यान में, हमारी स्पीच में। तो हमारे अंदर विनम्रता होना अति आवश्यक है, वही हम अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। तभी फिर हमारे अंदर लोक कल्याण का भाव होना चाहिए। यदि वाणी का उद्देश्य दूसरों का हित हो तो उसमें दिव्यता आती है। हमारा उद्देश्य स्वयं का लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों का लाभ होना चाहिए। हम जनहित के लिए अधिकार पूर्वक बोलें। फिर निडरता होना चाहिए हमारी बातों में। अन्याय और असत्य के सामने मौन न रहना भी धर्म की रक्षा है। हम जो है कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं असत्य बोला जा रहा है, तो हम मौन ना रहें, चुप ना रहें, बल्कि हम असत्य को और अधर्म को उजागर करें और सत्य का संस्थापन करें, धर्म का संस्थापन करें। तो यह अधिकार पूर्वक बोलने के ये तरीके हैं। पहला स्वयं पालन करना, दूसरा शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा विनम्रता रखना, चौथा लोक कल्याण का भाव होना और पांचवा निडरता होना चाहिए। तभी हम अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। अब आज के समय में हम देखते हैं कि भागवत पुराण चलता है और यह आम हो गया है। तो यह लोकहितकारी होना चाहिए। लोगों के विचारों को परिवर्तन उसमें होना चाहिए और जो व्याख्याता हैं, जो स्पीच करता है, वे जो है अपने लाभ का ध्यान कम रखें और लोकहित का ध्यान अधिक रखें। उसे व्यापार न बनाएं। भागवत जो चल रही हैं आजकल, उनका हम व्यापारीकरण ना करें, बल्कि हम जनहित के लिए करें, लोक कल्याण के लिए करें। उसे हम बिजनेस ना बनाएं। तो वैदिक विचार में ईश्वर का मार्ग, ईशान परम परमात्मा का मार्ग जो है वह केवल पूजा तक या कथा या भागवत तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की पवित्र व्यवस्था है और उसे हम सच्चाई से, पवित्रता से पालन करें। जो व्यक्ति सत्याचरण, ज्ञान, संयम और लोकहित में जीवन जीता है, वही वास्तव में वेद के और परम पुरुष की सुगम मार्गों की रक्षा करता है।
और उन्हें अधिकार पूर्वक बोलने योग्य बनता है। तो बोलने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। जो व्याख्यान कैसे हमारे होना चाहिए, इस विषय में भी वीडियो बनाया गया है कि सही व्याख्यान कैसा होना चाहिए, उसको हम देख सकते हैं और उस पर हम अपनी स्पीच करने की और व्याख्यान करने की योग्यता हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई कि यदि आज के आधुनिक युग में यदि देव कर्म करने वाले चाहिए, देव चाहिए, तो अधिकार पूर्वक इसका कथन और व्याख्यान करना पड़ेगा। तभी हम सच्चे देवों का निर्माण कर सकते हैं। सच्चे देवकर्म करने वालों का हम निर्माण करके और हम इस विश्व को आर्य करने का जो जीवन उद्देश्य हमारा, वह तभी पूर्ण कर सकते हैं। तो सत्पुरुषों की समाज रचना का अंतहीन आंदोलन, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम वेद का संस्थापन और धर्म का संस्थापन हम कर सकते हैं। सर्वोत्पादक विष्णु परम पुरुष की सृष्टि संचालन और व्यवस्था संबंधी दिव्य इतिहास के प्रति वर्तमान राजनीतिज्ञों का ढुलमुल रवैया ही संपूर्ण विश्व को अनेकों गंभीर अंतहीन समस्याओं में झोंकता चला जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं, वे धार्मिक संस्थाओं का दमन करते हैं और सही सिद्धांतों का संस्थापन करने में वे अपनी जो नीति है वह ढीली ढाली रखते हैं। अतः इसके इतिहास की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। जो इतिहास है, सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का जो इतिहास है, लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचना चाहिए। और जिस प्रकार हमने देखा कि कई प्रकार के जो क्रांतियां हुई, धार्मिक रूप से वो किस प्रकार हुई कि जब तक दिव्यकर्म करने वालों का इतिहास जब तक लोगों के सामने नहीं लाया गया, तब तक क्रांति नहीं हुई। अतः हर किसी का इतिहास और अच्छे आचरण विश्व के सामने लाना अति आवश्यक है। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पिछले इसी मंत्र में पिछले फुटनोट में कहा गया, अंतरिक्ष के माध्यम से अर्थात सैटेलाइट के माध्यम से हम अधिक से अधिक उनके इतिहास का प्रसारण करें। कई हम चैनल भी बना सकते हैं और चैनल के माध्यम से हम विष्णु परम पुरुष और अन्य देवी देवताओं का इतिहास हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं और विश्व को आर्य करने का जो हमारा जीवन उद्देश्य है उसे हम पूर्ण कर सकते हैं। तो ये एकादश मंत्र 11वां मंत्र में प्रमुख रूप से यही बात कही गई थी कि जो ईश्वर के मार्ग हैं, उन मार्गों को हम सर्वप्रथम लोगों के सामने रखें। अच्छी बातें जो रहती हैं वह प्राथमिकता के साथ लोगों के सामने रखना होता है और ऐसी बातें जो कि पवित्र हैं और सत्कर्म करने वाली जो इतिहास हैं उनका हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। और जो सुगम मार्ग हैं, क्योंकि जो वेद में सब सुगम ही मार्ग बताए गए हैं, कोई कठिन मार्ग नहीं है भी, और उन कठिन मार्गों की हम जो है सरल बनाएं और सरलता से उन मार्गों की रक्षा करते हुए अधिकार पूर्वक लोगों को अधिक से अधिक बोलकर व्याख्यान करके और सैटेलाइट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर प्रकार से हम प्रचार प्रसार करें और धर्म का संस्थापन करें। तो यह जो 35वां सूक्त है, यह विशेष रूप से सर्वोत्पादक अर्थात ईश्वर, ईशान परम परमात्मा जो सृष्टि का सम्राट है, उसने वेद का रचन किया, संरचन किया और वेद का पालन करने के लिए विष्णु परम पुरुष जो कि सृष्टि का अध्यक्ष है,
उसका निर्माण उस निराकार ईश्वर ने किया और पुरुष और औरत के रूप में प्रजनन कर्म के माध्यम से जनता का और जो प्रजा है उसका निर्माण किया और लोगों को ये सुगम मार्ग का पालन करने का तरीका बताया। लोगों को सुख भोग पूर्वक जीवन जीने का मार्ग उस वेद में बताया गया है, जो कि सभी विष्णु परम पुरुष के जो अनुगामी हैं वे करते हैं। हमें भी वही कार्य करना है। आज हम इस माया व्योम में हैं, मृत्यु लोक में हैं, तो यहाँ पर भी हम अपने सभी आचरणों को धर्मानुकूल करें, वेद के अनुकूल करें और हमारे जीवन को हम सफल बनाएं। विष्णु परम पुरुष जो कि सर्वोत्पादक है, इस जो सूक्त है 35वां सूक्त, उसमें प्रमुख विषय यही चला था कि जो प्रमुख शाश्वत आचरण नायक है उसके आचरणों का अधिक से अधिक हम व्याख्यान करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस 11वें अंतिम मंत्र में यही कहा गया था कि प्रथम मंत्र से लेके 10वें मंत्र तक उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया गया कि वह जो है कैसा होना चाहिए। उस विष्णु परम पुरुष के अधिकारों और कर्तव्यों का बखान किया गया कि उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या वो कार्य कर सकता है। नीतियां बनाई गई ताकि वह धर्म का संस्थापन कर सके, दुष्टों का विनाश कर सके और संचालन कर सके इस सृष्टि का, पृथ्वी का। तो वैसे ही हमें भी अनुगमन करना चाहिए कि हम भी उसी प्रकार विष्णु परम पुरुष की तरह हम अपने परिवार का संचालन कर सकें, परिवार को मैनेज कर सकें और विश्व को मैनेज कर सकें, सृष्टि का मैनेज कर सकें। इस प्रकार इस जो है 11वें मंत्र के साथ साथ 35वां सूक्त जो है वो उसका समापन किया जाता है। जो तुम्हारे मार्ग हैं हे सर्वोत्पादक, पहले रखे जाने योग्य हैं, धूल रहित हैं, सुकृत हैं, अंतरिक्ष में उन हमारे सुगम मार्गों द्वारा आज रक्षा करो और हमारे लिए अधिकार पूर्वक और बोलो हे देव। ओम ये ते पंथाः सवितः पूर्व्यासः अरेण्वः सुकृता अंतरिक्षे तेभिः नः अद्य पथिभिः सुगेभिः रक्षा च नः अधिः च ब्रूहि देव। ओम।